जिले के गैना बड़ालू गांव की एक युवती नीलम चंद उम्र 23 वर्ष की हल्द्वानी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती मुखानी के एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती थी और अस्पताल की ओर से उपलब्ध कराए गए हॉस्टल में उसका निवास था। बीती रात्रि उसके साथी अस्पताल से ड्यूटी कर वापस लौटे तो नेहा बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। उसके हाथ में वीगो लगा हुआ था, शरीर नीला पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। बताया गया है कि नेहा के पिता लक्ष्मण चंद सेना में तैनात हैं। वह 2 भाई बहनों में बड़ी थी। 16 जून को उसकी शादी होनी थी। परिवार के लोग शादी की तैयारी में जुटे थे और यह अनहोनी हो गई। परिजनों ने इसे संदिग्ध मामला बताते हुए जांच की मांग की। ऐचोली क्षेत्र के अंतर्गत सुंदर नगर कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति ठप है। कॉलोनी के 70 परिवार बाजार से पानी खरीद कर पी रहे हैं। कई बार विभाग से मांग करने के बाद भी आपूर्ति नहीं होने से गुस्साए लोगों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि जो मेन रोड से लगे हुए मकान है उन तक टैंकर, पानी के टैंकर सब कुछ पहुंचे जा रहे हैं, लेकिन विगत 20 दिन 25 दिन महीने भर से हमारे पास में मोहल्ले में कोई पानी नहीं आ रहा है, जिसकी समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के लिए अपना रोज़ाना पानी पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने तक के लिए कोई पानी नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम टैंकरों से नीचे से हम पानी उठा भी नहीं सकते हैं और हमारा विभागों पे बार बार कहने के बावजूद भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। सड़क से दूर स्थित मकान के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या जिलाधिकारी के सामने रखी। प्रदर्शन करने वालों में चंद्रकांत, कृष्ण सिंह, आरती बिष्ट, आनंदी देवी, देवकी देवी, द्रौपदी देवी, मीना बिष्ट, नरेंद्र सिंह, अंजू, सागर बिष्ट, पुष्पा भट्ट, गोदावरी, दीपक नगरकोटी, हेमा देवी, बीना देवी आदि शामिल थे। जिलाधिकारी रीना जोशी ने जल संस्थान के अधिकारियों को बुलाकर समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। जागुटा पहाड़ संगठन के संयोजक गोपू मेहर ने चंडाक मैग्नेसाइट फैक्ट्री के पास जिला पंचायत द्वारा बनाए गए भवन को पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की मांग की, ताकि वहां पर पर्यटन गतिविधियां चलाई जा सके। जिला योजना, जिला पंचायत व खनन न्यास निधि से बन रहे भवन में कितनी धनराशि खर्च की गई है, लागत की जानकारी होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका निर्माण जनता के पैसे से कराया गया है। उन्होंने कहा कि भवन पूर्ण हो चुका है, अब इसे जल्द से जल्द पर्यटन विभाग को हस्तांतरित कर पर्यटन गतिविधियां शुरू कराई जाए। जिलाधिकारी ने मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। डिडीहाट तहसील के चौरानी गांव में उल्टी, दस्त, वायरल और गले में गांठ जैसी बीमारियां फैल रही हैं। जौहर सांस्कृतिक समिति बागेश्वर की अध्यक्ष पूजा जंगपांगी ने इसकी जानकारी तहसील प्रशासन को देते हुए अविलंब गांव में स्वास्थ्य टीम भेजे जाने की मांग की। उप जिलाधिकारी श्रेष्ठ गुंसोला ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को अवगत करा दिया गया है, जल्द ही गाँव में टीम भेजी जाएगी। 4 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए पिथौरागढ़ में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग होगी पिथौरागढ़ में। यहाँ पर अल्मोड़ा पीसी की 4 विधानसभाएं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं, तो इन सब की काउंटिंग वहीं पर डिग्री कॉलेज में ही होगी। तो उसमें जो तैयारियों का जायजा लिया गया, सारे ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद थे और सारी तैयारियां चल रही हैं। और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो और जिनके कैंडिडेट्स, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट इसमें कंटेस्ट कर रहे हैं, उन सबके साथ एक मीटिंग हो चुकी है और उनकी अपनी तैयारियों के बारे में भी उनको अवगत करा दिया गया है और उनके द्वारा क्या फॉर्म भरने हैं या काउंटिंग एजेंट को नियुक्त करना है और किस तरह से नियुक्त करना है,
उनके बारे में भी उनको बताया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान पिथौरागढ़ कैंपस में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। पिथौरागढ़ जिले में पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, डिडीहाट और धारचूला विधानसभा सीटों की मतगणना होगी। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आएं कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।